प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, लियो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जब मैं 3 जुलाई को आपसे बात कर रहा हूं, तो इस नए शैक्षणिक सत्र के बेशकीमती 72 घंटे बीत चुके हैं और मेरा विश्वास है बीते हुए इन कीमती 72 घंटों का आपने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया होगा। मैं बोर्ड क्लासेस के उन स्टूडेंट के लिए 179/243 फार्मूले में बात करने जा रहा हूं जो आगामी वर्ष में 2026 में बोर्ड क्लास में एग्जाम में अपीयर होने जा रहे होंगे। 179 डेज डिपार्टमेंटल वर्किंग डेज के हिसाब से हैं। इसकी डेडलाइन 28 फरवरी 2026 तय की गई है और 243 डेज भी 28 फरवरी 2026 तक की डेडलाइन मानकर तय किए गए हैं। आइए मैं आपसे चर्चा करता हूं इन 179 वर्किंग डेज और 243 डेज जो आपके पास हैं उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं, एक बड़ी सीख देने वाली छोटी सी कहानी के माध्यम से। बड़ी सीख देने वाली वो छोटी सी कहानी इस तरह है। एक आइलैंड पर किसान था। किसान के पास बड़े बड़े खेतों के साथ ही पशुपालन और उसका बड़ा कारोबार था। किसान की उम्र हो चली थी और उसे लगने लगा था कि अब मुझसे अकेले काम होगा नहीं, मुझे एक कर्मठ युवा की आवश्यकता है जो मेरे काम में मदद कर सके। खोज शुरू की उसने उस कर्मठ युवा की। लोग आते उसके पास, लेकिन कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन काम करता और भाग जाते। भाग जाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि चूंकि खेती का कारोबार, पशुपालन आदि आइलैंड पर था और आइलैंड पर रोजाना तेज हवाओं का चलना, आंधी आना, कभी तूफान आना सिलसिला लगा रहता था। लोग डर के मारे भाग जाते थे कि यहाँ आंधी तूफान आते हैं, दिन भर की हमारी मेहनत है वो धुल जाती है, ऐसे में काम करना मुमकिन नहीं। एक दिन किसान ने इस समस्या से निजात पाने के लिए शहर आकर एक अखबार में इश्तिहार दिया और इश्तिहार में उसने लिखा कि मुझे कर्मठ युवा की आवश्यकता है जो मेरे खेती बाड़ी के काम में, पशुपालन के काम में मदद कर सके। एक दिन एक युवा उस किसान के पास आया। आइलैंड पर दिखने में बड़ा सुगठित शरीर का था। किसान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। युवा ने कहा कि आपने इश्तिहार दिया था, उसी सिलसिले में मैं रोजगार की तलाश में आपके पास आया हूँ। किसान ने उसे कहा कि तुम्हारा हुलिया देखकर, तुम्हारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, तुम्हारी शारीरिक संरचना, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम कर पाओगे। युवा ने कहा मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं ये काम करूंगा, शिद्दत से करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा। किसान ने कहा ठीक है, मैं रख लेता हूं आपको। युवा ने भी कहा कि मैं भी काम शुरू कर देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। किसान ने पूछा कि शर्त? कैसी शर्त है? युवा ने कहा कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो मैं सोता हूं। किसान को एक निश्चल सी मुस्कान आ गई, उसके चेहरे पे मुस्कान दौड़ गई कि यहाँ चुनौती ही सबसे ज्यादा हवाएं चलने की है और बंदा बरखुरदार कह रहा है कि मैं हवाओं के दौरान सोता हूँ, हवाएं चलती हैं तो सोता हूँ। फिर भी उसने शर्त मान ली और युवा से कहा कि ठीक है, तुम काम पे लग जाओ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह बीता। बहुत अच्छे से काम करने लगा। किसान भी उसके काम से खुश था। लगभग 1 पखवाड़े बाद वही सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन शाम के समय हवाएं चलनी शुरू हुई। किसान का अपना अनुभव था, उसके तजुर्बे के अनुसार उसने पता लगा लिया था कि घंटे 2 घंटे बाद आंधी चल सकती है, तेज तूफान भी आ सकता है। 9-10 बजे रात को वही दौर आ पहुंचा, आंधी आने लगी। वो चिंता में पड़ गया किसान कि खेत में जो अनाज है उसका क्या हुआ होगा, पशुपालन का जो मेरे मुर्गियां हैं और पशु हैं उनका क्या हुआ होगा। वो लालटेन लेकर के दौड़ा उस कुटिया पे गया जहां पर वो युवा रहता था। उसने दरवाजा खटखटाया, युवा से कहा अरे भाई सुनो, खड़े हो जाओ, चलो मेरे साथ, तूफान आने वाला है। सोए सोए युवा ने जवाब दिया, मालिक मैंने आपसे शर्त रखी थी ना कि जब हवाएं चलती हैं मैं सोता हूँ, जाइए, मुझे दखल मत दीजिए, मेरी नींद में खलल मत डालिए। किसान को गुस्सा तो बहुत आया था कि उसके साथ न जाने क्या कर डाले। लालटेन लेकर किसान सबसे पहले खेत पर पहुंचा। वहां जाकर देखता है तो अनाज के सारे पुले व्यवस्थित, उसकी गांठें बिल्कुल बंधी हुई पड़ी हैं, कोई नुकसान नहीं। फिर उस स्थान पर आया जहाँ पशुपालन था, पशुपालन कर रखा था। वहां आकर के देखा सारे पशु अच्छे से खूंटे से बंधे हैं, मुर्गियां दड़बे में बंद हैं, आगे से दरवाजा पूरी तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद किया हुआ है, कोई नुकसान ना हो। किसान को लगा कि युवा ने जो शर्त रखी थी उसे निभाया तो है। दूसरे दिन सुबह वह युवा आया और किसान ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुमने अपनी शर्त के अनुसार न केवल काम करके वरन अपनी निष्ठा से मुझे खुश किया है। इस कहानी के जरिए प्रिय विद्यार्थियों,
अभिभावकों, आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने युवा ऐसे हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, जब मार्च में एक आंधी चलेगी, मार्च के महीने में एक तूफान चलेगा, उसके लिए आप अभी से कितने तैयार हैं? आप कितने से ये दावे के साथ कह सकते हैं, इस विश्वास के साथ कह सकते हैं, इस दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि मार्च में जब हवाएं चलेंगी तो मैं भी सोने को तैयार हूँ? वो तब संभव है जब आपकी तैयारी 1 जुलाई से 28 फरवरी के बीच में, एक डेडलाइन जो मैंने वर्किंग डेज के हिसाब से तय की है, बोर्ड कक्षाओं के क्लासेस के स्टूडेंट के अनुसार, वो 1 जुलाई से 28 फरवरी तक की है। क्या आपके पास भी उस युवा की तरह की तैयारी पूरी है, जो आप दावे से कह सकते हैं कि जब तूफान चलेगा, आंधी आएगी, तेज हवाएं चलेंगी, तब मैं भी सोने को तैयार हूं?